जय हिंद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। किसके बारे में? काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन आपके 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज जो बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। नाउन का आधुनिक वर्गीकरण क्या है? ये आधुनिक वर्गीकरण है। तो आधुनिक वर्गीकरण जो गिनती के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? गिनती के आधार पर किया गया है। जिसको गिना जाए, जिसको ना गिना जाए, है ना, उस हिसाब से। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसको आप गिन सकते हो। क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। डिफिनेशन है दैट कैन बी काउंटेड, जिसको आप गिन सकते हो। क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। तो उसे क्या कहा जाएगा? काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में आएगा कॉमन नाउन और आएगा कलेक्टिव नाउन। क्या आएगा? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये दो नाउन आएंगे किसमें? काउंटेबल नाउन में, एग्जाम्पल में, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर कॉमन नाउन के उदाहरण लिखे हुए हैं और कलेक्टिव नाउन के भी उदाहरण लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आप इनकी गिनती कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गिनती कर सकते हो। जैसे कॉमन नाउन में ग्रेप्स, कीज, पेन, मैन, गर्ल्स, सिटी और कंट्री, ईटीसी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। बॉय हो सकता है, डॉग हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है अनेक प्रकार से हो सकते हैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। तो जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स की आप काउंटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काउंटिंग, गिनती कर सकते हो कि 1 ग्रेप्स, 2 ग्रेप्स, 3 ग्रेप्स, है ना। तो इस हिसाब से आप इसकी गिनती कर सकते हो। उसी प्रकार से कीज, कीज का मतलब होता है चाबियां, जिससे ताला खोला जाता है ना। तो उसे क्या कहा जाएगा? चाबियां। तो इसकी भी आप काउंटिंग कर सकते हो। 1 की, 2 कीज, 3 कीज, 4 कीज। कहने का तो इसी प्रकार से आप गिन सकते हो। पेन, पेन को भी आप गिन सकते हो। जैसे पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। इस प्रकार से आप काउंटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स होता है लड़कियां। क्या होता है? लड़कियां। गर्ल मीन्स लड़कियां। तो अब लड़कियों की भी आप गिनती कर सकते हो, है ना। 1 लड़की, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स। इस प्रकार से आप काउंटिंग कर सकते हो। अब सिटी, सिटी मीन्स शहर होता है, शहर भी आप गिन सकते हो। कंट्री, कंट्री मीन्स देश होता है, देशों की भी गिनती आप कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है ना। तो काउंटेबल नाउन आप देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का निर्माण होता है। एक एक जोड़ करके कॉमन नाउन को और क्या बना दिया जाता है? एक कलेक्टिव नाउन बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब इस ग्रेप्स को जो है, अंगूर है, उसका एक गुच्छा बना हुआ है। क्या बना है? गुच्छा। और उस गुच्छे में अंगूर लगे हुए हैं। तो उसकी आप गिनती कर सकते हो, उस गुच्छे से गिन करके, है ना। उसमें भी आप गिनती कर सकते हो। तो क्या है? कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन में आएगा। अब दूसरा आता है ए बंच ऑफ कीज। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। क्या होता है? चाबियों का गुच्छा। अब चाबी के भी, जैसे अब ये इस प्रकार से चाबी है। अब चाबी का एक गुच्छा बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चाबियां हैं। तो उसमें गिनती कर सकते हो, 1 चाबी, 2 चाबी, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब इस प्रकार से आप काउंटिंग गुच्छे में भी कर सकते हो। है तो ग्रुप में जरूर, लेकिन आप इसकी गिनती कर सकते हो। फिर जैसे है पेन, ए बंडल ऑफ पेन्स। अब से कई पेन जोड़ दिए जाए और एक बंडल बना दिया जाए, तो ए बंडल ऑफ पेन्स। पता लगा 10 पेन का एक बंडल बना दिया गया। तो क्या 10 पेन आप गिन नहीं सकते हो? गिन सकते हो। तो सब किसमें आएगा? काउंटेबल नाउन में। किसमें आएगा? काउंटेबल नाउन में। फिर दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, उसे कहा जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। डिफिनेशन है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे आप नहीं गिन सकते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। अब इसमें आएगा जो एग्जांपल में लिखे हुए हैं, मटेरियल नाउन और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इस कैटेगरी में आएंगे। अब मटेरियल नाउन के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे मिल्क, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? मटेरियल नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको न देख सकते हो और केवल महसूस कर सकते हो, ना नाप सकते हो, ना तौल सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। उसे क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क। मिल्क मीन्स होता है दूध। या तो इसको तौल सकते हो या तो इसको लीटर में नाप सकते हो, लेकिन एक एक करके गिन नहीं सकते हो कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, 5 दूध, ऐसे करके आप कहने का मतलब हमारा यह है कि आप गिनती नहीं कर सकते हो। और एक ग्लास में नापोगे तो उसकी काउंटिंग हो जाएगी, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। कहने का मतलब लीटर में नापोगे तो नापा जा सकता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि इस लीटर में 5 दूध रखे हुए हैं, 6 दूध रखे हुए हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब जैसे आयल, आगे है आयल। आयल मीन्स होता है दूध, तेल। क्या होता है? तेल। आयल मीन्स क्या होता है? तेल। तो तेल को भी आप लीटर में नाप सकते हो, इसको गिना नहीं जा सकता है। फिर आगे है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। अब पानी की भी आप गिनती नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? लीटर में नाप सकते हो, ग्लास में नाप सकते हो, लेकिन इसकी गिनती नहीं कर सकते हो। कि पीने के लिए अब कोई कहेगा कि एक पानी ले आओ, हम पानी पी लें, ऐसा नहीं कह सकता है। वो कहेगा 1 ग्लास पानी लेकर आओ, 1 लीटर पानी लेकर आओ, 1 लोटा पानी लेकर आओ। कहने का मतलब है कि वो नाप करके बता सकता है, लेकिन उसकी गिनती करके नहीं कह सकता है कि लाओ हमको 1 पानी लाओ, हमारे प्यास लगे हम पी लें, है ना। तो वहां पर क्या होगा? आप गिनती नहीं कर सकते हो। शुगर। शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी। आप चीनी को तौल करके लाते हो, दुकानदार के पास में जाते हो तो कहता है लाओ 40 रुपए की 1 चीनी दे दो। 1 चीनी, 2 चीनी, 4 चीनी, ऐसे नहीं देगा। तो शुगर जो है तौल करके देगा। क्या देगा? तौल करके देगा। अर्थात उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड मीन्स सोना होता है। क्या होता है? सोना। अब सोना जो है, तो सोने की भी आप गिनती नहीं कर सकते हो कि 1 सोना, 2 सोना, है ना। तो ये क्या है? गोल्ड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब सिल्वर। सिल्वर जो है, सिल्वर मीन्स होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। अब चांदी की भी आप गिनती नहीं कर सकते हो, तौल करके दी जाती है ना। आयरन। आयरन की भी आप गिनती नहीं कर सकते हो, उसको भी तौला जाता है, तौल करके ही पता लगाया जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वीकनेस, इलनेस, ईटीसी। अब पहले मतलब ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। अब ईमानदारी की गिनती कर सकते हो? तो पहले ही हमने बता दिया है कि जिसको ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, तो उसको गिनती कैसे कर सकते हो? गिनती तो कर नहीं पाओगे। तो उसको केवल आप अनुभव कर सकते हो। तो कहने का मतलब है तो ऐसे ही आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में, है ना। तो पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है। गरीबी को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। वीकनेस। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। इलनेस मीन्स बीमारी। तो इसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि मटेरियल नाउन से बनी सारी चीजें वो सब क्या कहलाएंगी? कॉमन नाउन में जाएंगी। किसमें जाएंगी? कॉमन नाउन में। अब जैसे गोल्ड को आप तौल करके दे सकते हो, लेकिन इसकी गिनती नहीं कर सकते हो। लेकिन थोड़ा समझिए आप लोग कि गोल्ड से बनाई गई कोई वस्तु, जैसे गोल्ड से क्या बना दिया जाए? ईयर रिंग बना दी जाए, या नोज रिंग बना दी जाए, है ना। या तो आप एक रिंग बना दीजिए, अंगूठी, है ना। तो अंगूठी की आप गिनती कर सकते हो कि 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 3 अंगूठी। तो इसकी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो सोने से बनी हुई अंगूठी की आप गिनती कर सकते हो। और सोने से बनी अंगूठी वो कॉमन नाउन में जाएगी। किसमें जाएगी? कॉमन नाउन में जाएगी, क्योंकि अंगूठी की एक पूरी जाति होती है। क्या बन जाएगी? जाति। और जब अंगूठी सोने से बनी हुई है तो क्या होगा? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन आएगा काउंटेबल नाउन में। किसमें आएगा? काउंटेबल नाउन में। तो ये पूछे कि रिंग, गोल्ड की रिंग काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो जो गोल्ड की रिंग है वो आएगी काउंटेबल नाउन में, क्योंकि रिंग की आप गिनती कर सकते हो। उसी प्रकार से सिल्वर। सिल्वर मीन्स होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। अब चांदी से भी कोई गहने बना दिए जाए तो उसकी गिनती कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो? चांदी की गिनती नहीं कर सकते हो। चांदी एक पदार्थ है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हो, लेकिन चांदी से बनाई गई वस्तु की आप गिनती कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अब कोई चांदी से अंगूठी बना दे, तो जब अंगूठी बनकर तैयार हुई तो अंगूठी आ गई कॉमन नाउन में। क्या आ गई? कॉमन नाउन में। और जो कॉमन नाउन में आ गई तो वो आ जाएगी काउंटेबल नाउन। किसमें आएगी? काउंटेबल नाउन में। अब यहाँ पर
जैसे आयरन, आयरन मीन्स लोहा होता है, ऐसे तो तौल करके दिया जाता है, लेकिन अब सरिया बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? सरिया, राड बना दिया जाए ना, लंबे लंबे। तो उसको आप गिनोगे, क्या करोगे? गिनोगे। और जैसे घर बनाने में रिंग बनाई जाती है, सरिया से रिंग बनाई जाती है ना। तो कहने का मतलब है कि लोहे से हो या चांदी से या सोने से कोई भी वस्तु बनाई गई तो उसकी गिनती की जा सकती है और वो चला जाएगा कॉमन नाउन में, और कॉमन नाउन जो है काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा समाप्त होता है। अब आता है यही जो अनकाउंटेबल। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।